Hello students, welcome to BBVN online classes. Students, EVIS में lesson 20 heritage sites and buildings is continue. Okay? तो इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग्स जिनको हम बोलते हैं हेरिटेज बिल्डिंग्स उनके बारे में हमने पढ़ा, जिनमें से फर्स्ट हमने पढ़ा ताजमहल के बारे में पढ़ा कि ताजमहल किसने बिल्ड किया एंड इसको बनाने में कौन से मटेरियल यूज़ में लिए गए. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा अजंता एंड एलोरा की जो केव्स है, अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बारे में पढ़ा. नेक्स्ट हमने पढ़ा कोणार्क में जो सन टेम्पल है उसके बारे में हमने पढ़ा. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे फतेहपुर सीकरी. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फतेहपुर सीकरी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 138. Okay, 138. So take out your EVS book and open the page number 38. Okay, so let's start our today's point. Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, or the city of victory, was built near Agra by Mughal Emperor Akbar. मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा क्या बनाया गया? फतेहपुर सीकरी. ओके, फतेहपुर सीकरी जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय की सिटी, विजय का शहर. फतेहपुर सीकरी या फिर उसको बोलते हैं विजय का शहर वॉज बिल्ट नियर आगरा, जो कि आगरा के पास बनाया गया था. और किसने बनाया था? मुग़ल एम्परर अकबर. मुग़ल सम्राट अकबर जो था उन्होंने फतेहपुर सीकरी, जिसको हम बोलते हैं विक्ट्री बोलते हैं जीत को. ओके, विजय या जीत. ओके, इसको सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर भी बोला जाता है. तो इसने जो अकबर था मुग़ल एम्परर, उन्होंने इसको बनाया. It remained the capital of the Mughal Empire for 10 years. यह मुग़ल साम्राज्य की राजधानी भी रही है कम से कम 10 साल तक. ओके, जो फतेहपुर सीकरी है वो मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रही थी कम से कम 10 साल तक, 10 years तक. The city has beautiful buildings and the massive gateway, बुलंद दरवाज़ा. इस सिटी में बहुत सुंदर ये जो सिटी है ना फतेहपुर सीकरी, इसके बारे में बताया गया है कि इसमें बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स हैं और इसमें एक मैसिव गेटवे भी है. मैसिव बोलते हैं विशाल. ओके, तो इसमें एक विशाल गेट भी है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? जो फतेहपुर सीकरी है इसमें सुंदर बिल्डिंग्स भी हैं और एक मैसिव गेटवे भी है. मैसिव गेट, एक बहुत ही विशाल गेट बना हुआ है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा. वो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. मॉन्यूमेंट्स टेल अस मैनी स्टोरी. ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये जो स्मारक है ना, मॉन्यूमेंट बोलते हैं स्मारक को. ये जो स्मारक है, बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ये हमें अलग अलग स्टोरीज़ बताते हैं. जो पुराने ज़माने में सम्राट थे ना, उनकी लाइफ के बारे में ये हमें अलग अलग स्टोरीज़ बताते हैं. ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्यूमेंट्स टेल अस मैनी स्टोरीज. मॉन्यूमेंट्स हमें बहुत तरह की स्टोरीज़ बताते हैं. मॉन्यूमेंट्स टेल अस मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट. ये जो मॉन्यूमेंट्स, ये जो स्मारक है, और ये हमें पास्ट मतलब भूतकाल, ये हमें भूतकाल की या जो टाइम बीत गया है उसकी हमें बहुत अलग अलग तरह की स्टोरीज़ बताते हैं. इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण. या टेल अस मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट, और हमें पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं. क्या? ये जो मॉन्यूमेंट्स है ना, मॉन्यूमेंट, स्मारक या फिर जो किले हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये हमें पुराने ज़माने की बहुत चीज़ों के बारे में या फिर उस टाइम की हमें अलग अलग स्टोरीज़ बताते हैं. दे टेल अस अबाउट द पावर एंड विजन ऑफ द पीपल हु गेट देम बिल्ड. ये हमें उन लोगों की पावर, उन लोगों की शक्ति और उन लोगों का जो विज़न था, दृष्टिकोण था, उनके बारे में बताते हैं जिन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, सो वो लोग जिन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाया था, इन मॉन्यूमेंट्स को बनाया था, उनकी कैसी सोच थी, उनकी पावर कैसी थी, उनमें शक्ति कितनी थी, वो कितने शक्तिशाली थे. ओके, तो इन सब के बारे में हमें कौन बताता है? ये मॉन्यूमेंट्स बताते हैं.
These historical places give glimpses of how kings and queens lived in their huge and luxurious places. ये historical, ये ऐतिहासिक जो places हैं, ऐतिहासिक जो ये भवन है, ऐतिहासिक जो ये places बोलते हैं, स्थान है, वे हमें ये भी बताते हैं कि उस टाइम में जो राजा और रानी थे वे इन महलों में बड़े बड़े ह्यूज बोलते हैं बड़ों, जो बड़े बड़े विशाल या फिर लग्जरियस बिल्कुल आरामदायक जो ये महल होते हैं उनमें कैसे रहते थे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। दीज हिस्टोरिकल प्लेसेस गिव ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस मतलब हमें बताते हैं, हमें दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, ऑफ हाउ किंग्स एंड क्वींस, कि पुराने ज़माने में जो राजा और रानी थे वे कैसे रहते थे इन देयर ह्यूज, अपने बड़े और लग्जरियस प्लेसेस, बिल्कुल आरामदायक महल में। कि स्टूडेंट्स, आपने कभी जयपुर में कितने फोर्ट्स हैं वहाँ पे आपने कभी ट्रैवल किया है? वहाँ पे आप जब ट्रैवल करने जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि अलग जो राजा की जो वेशभूषाएँ थी, उनका जो रूम था, लग्जरियस महल था, वो एज इट इज़ सुरक्षित रखा गया है। ओके, तो जब हम वहाँ पे घूमने जाते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ, पुराने ज़माने में जो राजा एंड रानी होते थे, किंग एंड क्वींस होते थे, वो अपने लग्जरियस महल में कितने आराम से रहते थे। कि स्टूडेंट, तो ये जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये हमें उन राजाओं की कहानी बताते हैं, अलग अलग बातें हमें इन हिस्टोरिकल प्लेसेस से ही पता चलता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। We also get to know about the materials available during that time period। और इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने से हमें ये भी पता चलता है कि उस पीरियड में, उस ज़माने में एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ में लिए जाते थे, या फिर उस पीरियड में कौन से मटेरियल अवेलेबल थे। मतलब जो ये स्मारक या फिर जो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, इनको बनाने में कौन से मटेरियल यूज़ में लिए जाते थे, या फिर उस ज़माने में कौन से मटेरियल अवेलेबल थे, ये भी हमें किससे पता चलता है, इन बिल्डिंग्स को देख के। द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड ए मोन्यूमेंट वॉज समटाइम्स ब्रॉट फ्रॉम फार वे प्लेसेस। कभी कभी ऐसा होता था कि एक मोन्यूमेंट को बनाने के लिए जो मटेरियल होता था वो दूर जगह से भी मंगवाया जाता था। ओके, द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड ए मोन्यूमेंट, एक मोन्यूमेंट, एक स्मारक को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज में लिया जाता था वो कभी कभी, सम टाइम मतलब कभी कभी, फार वे प्लेसेस, दूर जगह से भी मंगवाया जाता था। दिस वॉज नॉट अ वेरी इजी टास्क, ये कोई आसान काम नहीं था। एज ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दोज डेज, क्योंकि उस टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन था, यातायात के जो साधन थे वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए थे। इसलिए किन्हीं दूर जगह से जो ये मटेरियल मंगवाना कोई इजी काम नहीं था, ये बहुत ही कठिन काम था। लेकिन फिर भी पुराने ज़माने में मोस्ट ऑफ एम्परर अपने मोन्यूमेंट को बनाने के लिए दूर जगह से मटेरियल मंगवाते थे। ओके, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी ताजमहल की विजिट करोगे, देन ताजमहल इज़ बिल्ड ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बनाया गया है। ओके, एंड उसके ऊपर सुंदर कार्विंग की गई है। जड़ाव का काम है स्टोन का, वो भी कोई इजी काम नहीं है। ओके, तो जो ये मार्बल है वो भी दूर जगह से इंपोर्ट करके बनाया गया है। कि स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। By looking at carvings, paintings, sculptures and the architecture of a monument, we get to know about the skill of the craftsmen and artisans. By looking at the carving, जब हम उनकी carving बोलते हैं, जब हम उनकी नक्काशी को देखते हैं, पेंटिंग को देखते हैं, स्कल्पचर वहाँ की मूर्ति कला को देखते हैं, एंड आर्किटेक्चर, ओके, आर्किटेक्चर बोलते हैं वास्तुकला को। ओके, स्कल्पचर बोलते हैं मूर्ति कला को, आर्किटेक्चर बोलते हैं वास्तुकला को। तो बाय लुकिंग एट कार्विंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ ए मोन्यूमेंट, जब हम एक मोन्यूमेंट, एक जो स्मारक की कार्विंग, उसकी नक्काशी का काम देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, वहाँ की मूर्ति कला को देखते हैं कि मूर्तियाँ कैसे बनाई गई है, आर्किटेक्चर वहाँ की वास्तुकला को देखते हैं कि ये बिल्डिंग कैसे बनाई गई है। वी गेट टू नो अबाउट द स्किल ऑफ द क्राफ्ट्समैन, तब हमें पता चलता है कि जो क्राफ्ट्समैन थे, उनको बनाने वाले जो शिल्पी थे। ओके, क्राफ्ट्समैन किसको बोलते हैं? शिल्पी को।
ओके तो हमें उन शिल्पी की स्किल के बारे में पता चलता है, ओके कि पुराने ज़माने में जो शिल्पी होते थे वो कितने ज़्यादा सक्षम होते थे इन बिल्डिंग्स को बनाने में। एंड आर्टिशियन बोलते हैं कलाकार को, ओके। तो जब हम इन बिल्डिंग्स की मूर्तिकला, पेंटिंग्स एंड उनकी वास्तुकला को देखते हैं, तब उस ज़माने के हमें शिल्पी और जो कलाकार लोग होते थे उनकी स्किल के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में हमें पता चलता है। द पीपल हु एक्चुअली बिल्ड द मॉन्यूमेंट्स, वो लोग जिन्होंने एक्चुअली में इन मॉन्यूमेंट्स को बनाया है, ओके। अब जब हम ताजमहल या बुलंद दरवाज़ा या हवा महल इन सबको देखते हैं, स्टोरी बिल्डिंग को, तब हमें पता चलता है कि इनको बनाने वाले जो पीपल थे वो कितने ग्रेट थे, उनमें कितनी ज़्यादा स्किल भरी हुई थी इन चीज़ों को बनाने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। विजिट टू अ मोन्यूमेंट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज हिस्टोरिकल पीरियड। जब हम एक मोन्यूमेंट की विजिट करते हैं तब हम दैट टाइम हेल्प्स अस टू विजुअलाइज, तब हाँ ये हेल्प करता है, हमारी विजिट हमारी हेल्प करती है टू विजुअलाइज, कल्पना, विजुअलाइज बोलते हैं कल्पना करने को। तब हम कल्पना कर सकते हैं उस पीरियड, उस हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, ओके। मतलब जब हम एक हिस्टोरिकल प्लेस की विज़िट करते हैं तब आपके माइंड में भी अलग अलग थॉट्स आते हैं, ओके, कि ये बिल्डिंग किसने बनाई होगी, कैसे बनाई होगी, क्यों बनाई होगी, ओके। तब ये इस सारे के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं जब हम उस हिस्टोरिकल प्लेस की विज़िट करते हैं, ओके। तो उस हिस्टोरिकल पीरियड की कल्पना हम कब करते हैं, जब एक मोन्यूमेंट की हम विज़िट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रिजर्विंग मोन्यूमेंट्स, कि हम इन जो ये मोन्यूमेंट्स हैं, ये जो स्मारक हैं, इनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ASI, जिसकी फुल फॉर्म है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिक का मीनिंग होता है पुरातात्विक विभाग, ओके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रिजर्व्स हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, ओके। जो पुरातात्विक विभाग है, आपने कभी नाम सुना होगा पुरातात्विक विभाग वो होता है जो इतिहास में बनाई गई जो ये स्मारक है, किले हैं और अदर जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, वो होता है पुरातात्विक विभाग, ओके। तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रिजर्व हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। जो ASI है वो जो पुराने हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करता है, उनको सुरक्षित रखता है, उनको प्रिजर्व करता है। विजिटर्स टू द साइट्स हैव टू बाय एंट्री टिकट। जो लोग उनमें विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको एंट्री टिकट लेना होता है, उनको एंटर करने के लिए एक टिकट परचेज करनी पड़ती है। एंड द रिवेन्यू कलेक्टेड, और उसके बदले में जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं, ओके, रिवेन्यू बोलते हैं, जो राजस्व, ओके। इसका सही प्रॉपर मीनिंग है राजस्व मतलब जो भी पैसे, ओके। तो टिकट परचेज करने के बदले में जो भी मनी कलेक्ट होती है इज़ यूज्ड टू रिस्टोर एंड प्रिजर्व द प्लेसेस। उस मनी को किस यूज़ में लिया जाता है, उस जगह की रक्षा करने में या फिर उसको अच्छे से प्रिजर्व करने में, सुरक्षित रखने में यूज़ में लिया जाता है। द ASI यूज स्पेशल टेक्निक्स टू एंश्योर दैट द मोन्यूमेंट्स डू नॉट लॉस देयर ओरिजिनल ग्लोरी। जो ASI है, ASI की मैंने फुल फॉर्म क्या बताई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। तो जो ASI जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ में लेता है। किस चीज़ के लिए, वो हमें एंश्योर कराता है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल ग्लोरी, उसकी ओरिजिनल जो वैभवता है उसको खोए नहीं। मीन्स वो पूरी तरह से इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करता है, उनकी रक्षा करता है। आए स्टूडेंट समझ में, एक बार फिर से बता रही हूँ। द ASI यूज स्पेशल टेक्निक। जो ASI जो है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ में लेता है, अलग अलग तरीके यूज़ में लेता है टू एंश्योर, ये श्योर करने के लिए कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये अपनी ओरिजिनल ग्लोरी को नहीं खोए। मतलब ये जितने सुंदर पास्ट में थे उतने ही सुंदर वर्तमान में भी रहे, ओके।
Strict actions are taken against polluting industries and constructions that may damage a monument. Strict actions are taken, और कठोर नियम, strict action, कठोर रूल बनाए जाते हैं against polluting industries. वो इंडस्ट्रीज़, वो उद्योग धंधे या वो कारखाने जो हमारी इन बिल्डिंग्स को या हमारे वातावरण को पॉल्यूट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जो इन बिल्डिंग्स को हार्म पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो उन कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट या फिर उन इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं। दैट में डैमेज ए मोन्यूमेंट, ऐसी इंडस्ट्री या फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन जो हमारे मोन्यूमेंट को डैमेज कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अगेंस्ट ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उनको रोकते हैं कि आप इस तरह के काम मत करो, इनसे इन मोन्यूमेंट को हार्म होता है, हानि होती है। दे आर नॉट अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज और ऑफिसेज नियर द मोन्यूमेंट्स। ओके, मोन्यूमेंट्स के पास में किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है फैक्ट्रीज या फिर ऑफिस बनाने के लिए। ओके, जो मोन्यूमेंट है उनके पास में किसी तरह की फैक्ट्री या फिर ऑफिस बनाने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटेक, INTACH, इंटेक, जिसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई, द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, वो सेटअप टू क्रिएट अवेयरनेस एंड हेल्प प्रिजर्व अवर हेरिटेज। इंटेक ये एक इंस्टीट्यूशन, एक संगठन है जो बनाया गया है किसके लिए, सब लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, सब में जागरूकता लाने के लिए, एंड हेल्प प्रिजर्व अवर हेरिटेज, और हमारी जो विरासत है उनको प्रिजर्व रखने के लिए, विरासत को प्रिजर्व रखने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ये संगठन बनाया गया है। ओके, It works in close association with schools to acquaint students with the history and culture associated with the old monuments. और जो इंटेक है वो किसके सहयोग से काम करता है, It works, जो इंटेक है वो काम करता है इन क्लोज एसोसिएशन, किसकी हेल्प से, विद स्कूल, जो स्कूल्स होती हैं उनकी हेल्प से ये काम करता है, टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द हिस्ट्री एंड कल्चर एसोसिएटेड विद द ओल्ड मोन्यूमेंट्स, जो स्टूडेंट्स, स्कूलों में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें अवेयरनेस लाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनमें उनको उनको पहचानने में कि आपकी जो हिस्ट्री है और आपका जो कल्चर है और वो कितना वैभवशाली है, कल्चर एसोसिएटेड विद द ओल्ड मोन्यूमेंट्स, और पुराने ये जो स्मारक हैं इनका जो ये कल्चर है या फिर इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ग्लोरियस है, वैभवशाली है। तो जो स्कूल है, स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये किसने बनाया, कब बनाया, और इससे मतलब इससे रिलेटेड जो ये जो किंग है वो कौन था, किसने बनाया, किस स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमने इतना पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग जो पेजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।